Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the धमाकेदार stocks for the whole week starting from 17th July 2023. वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये 5 महीने से ये वीडियोस जो मैं आपके लिए रेगुलर बनाकर पोस्ट कर रहा हूँ, और मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि किस तरीके से मैंने आपको हमेशा सही दिशा में रखने की कोशिश की है। देखिए, मैं रेगुलर आपको समझाता जा रहा हूँ कि मार्केट रेगुलर तेज़ी में ही रहेगा। मैंने आपको हमेशा सही एनालिसिस करके देने की कोशिश की है और आपको सिखाने की कोशिश की है कि आप भी सही एनालिसिस चार्ट्स का सीख सकें। देखिए, यहाँ पर मैंने कितने अच्छे थंबनेल्स आपके लिए बना के डाल रखे हैं। 5 महीने से, ये देखिए 5 महीने से मैं आपको ये हिम्मत बंधा रहा हूँ कि डरिए मत, तेज़ी रहने वाली है बाज़ार में। ये देखिए, निफ्टी रेडी फॉर 2100 पॉइंट्स अप, हाई फाइव स्टॉक्स बुलिश, है ना, बुलिश स्टॉक्स, 15 सालों का ब्रेकआउट, डोंट मिस, कमाई के मौके कहाँ हैं। चार्ट्स देखो, न्यूज़ नहीं। जैसे आप लोग न्यूज़ से हिल जाते हैं, कई बार नेगेटिव न्यूज़ होती है वर्ल्ड की या हमारे देश में या कोई भी इकोनॉमिकल न्यूज़, तो आप देखकर डर जाते हैं। सारे यूट्यूबर्स आपको डरा देते हैं, सभी न्यूज़ चैनल आपको डरा देते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं केवल चार्ट्स और चार्ट्स के दम पर आपको बताता हूँ। चार्ट्स देखो, न्यूज़ नहीं। हाउ टू सेलेक्ट चार्ट्स एंड रीड देम। जो बोला वही हुआ और जो बोलूँगा वही होगा। देखो, आप ये कॉन्फिडेंस देखो, क्या मंदड़ियों के परखच्चे उड़ जाएंगे। कमाई के मौके, आप थंबनेल्स देखिए, मैंने आपको हमेशा सही दिशा में रखने की कोशिश करी है। घबराओ मत, बाजार फटेंगे। चार्ट्स पर भरोसा करो, न्यूज़ तो आती जाती रहती है। इस स्टॉक में 15 सालों बाद महा ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट। घबराओ मत, बाजार फटेंगे, ये स्टॉक्स आपकी लाइफ सेट कर देंगे। मतलब मैंने हर जगह आपको हिम्मत बंधाने की कोशिश की है। देखो, डरो मत, बाजार फटेंगे। ये जो न्यूज़ चैनल्स और कई यूट्यूबर्स है, आपको जो लोग केवल रेगुलर वीडियोस क्वांटिटी में डालते हैं, कुछ भी डरा के कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अगर आपको चार्ट्स देखना आता है तो आप चार्ट्स देखना, चार्ट्स की ताकत पर खुद एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए किस तरीके के थंबनेल्स मैंने यहाँ पर पोस्ट किए हैं। ये स्टॉक्स छोटे स्टॉप लॉस पर बड़े टारगेट देने को तैयार है, हवा में उड़ जाएगा मार्केट। आप क्या सोच रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हो। देखो, 1 महीने पहले मैंने ये वीडियो डाला है, 10 से 20 सालों के 4 माह ब्रेकआउट स्टॉक। आप ये देखो क्या मैंने थंबनेल बना के डाले हैं। मंदी ढूंढना पाप है, मार्केट भर भर के देना चाहता है, बस लेने वाला होना चाहिए। 13 सालों का विशाल काय ब्रेकआउट, हाईफाई तेजी एंड हाईफाई स्टॉक्स जो उड़ने को तैयार है। किस तरीके से मैंने हमेशा कोशिश करी कि आपको सही दिशा में रखूं और सही दिशा में आपको गाइड करूं। किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, चार्ट्स देखना सीखें आप। तो इस तरीके से मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप सही दिशा में रहें और सही निर्णय ले सकें। देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी यूट्यूबर या न्यूज़ चैनल की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें, और डरिए मत आप किसी भी तरीके की न्यूज़ की, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। I'm not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before investing, right? यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं चार्ट्स देखना सीखने के लिए, चार्ट्स की ताकत देखने के लिए और स्वयं से एनालिसिस सीखने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। और ये देखिए, पिछले 4-5 महीनों से जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये मंथली कैंडल्स है। देखिए, रेगुलर अप हो रही है मार्केट। कहाँ 16,800 से 19,600 पे पहुंच गया है। कहाँ से कहाँ पहुंच गया है बाजार। आप ये देखिए, मैंने एक थंबनेल भी डाला था आपको 4 महीने पहले, 2100 पॉइंट की तेजी। ये देखिए, यहाँ पर करीब करीब 2800 3000 पॉइंट की तेजी हो चुकी है। तो इस तरीके का आपका एनालिसिस होना चाहिए। चार्ट्स को पहले मंथली करके देखिए, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, फिर डेली चार्ट पर। इस तरीके से आप एनालिसिस को पक्का कीजिए कि चार्ट्स आपको क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले निफ्टी के बारे में, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि ये येलो लाइन से मैंने मंथली चार्ट पर फ्लैग मार्क कर रखा है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है और अगेन प्राइस हवा में उड़ चुका है और उड़ने को और तैयार है। मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि रेगुलरली ये मार्केट जो है एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जिस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये येलो लाइन से जो मार्क किया हुआ है, ये भी फ्लैग पैटर्न है। इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया,
फिर मार्केट हवा में। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर मैंने फिर एक वाइट लाइन से यहाँ पर फ्लैग बना रखा है और इसको भी ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और फिर हवा में। मेरा एनालिसिस और पक्का इसलिए हो जाता है कि डेली चार्ट पे भी हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पर आपको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद कुछ समय तक यहाँ बिताने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा है। देखिए कितनी लंबी लंबी छलांगे मार्केट मार रहा है। अगर फिर भी आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके एनालिसिस में कुछ ना कुछ कमी है। देखिए मेरा एनालिसिस और पक्का क्यों हो जाता है, देखिए यहाँ पर ये रीसेंट निफ्टी का चार्ट है, सुपर। यहाँ पर आप देखो कि ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है, उसको ब्रेकआउट किया है और फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। इस छोटे से फ्लैग का टारगेट ही करीब करीब 900 पॉइंट का आ रहा है। इस छोटे से फ्लैग का टारगेट आ रहा है करीब करीब 900, ये आ रहा है यहाँ पे लो 18,000 650 का समझ लेते हैं और हाई आ रहा है 19,500। हाँ मतलब 850 900 पॉइंट का टारगेट आ रहा है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से हम बड़े टाइम फ्रेम पर तो एनालिसिस करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम उसको और भी रिफाइन कर लेते हैं। मैंने कहा आपको हमेशा जहां मार्केट कंसोलिडेट होगा वहां कोई ना कोई चार्ट पैटर्न आपको जरूर फॉर्म होता हुआ दिखेगा और फिर मार्केट हवा में उड़ने को तैयार है। जी हाँ, मान लीजिए मेरी बात कि मार्केट फिर हवा में उड़ने को रेडी है और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि पिछले 5 महीनों से मैं आपको रेगुलरली कहता रहा हूँ कि मार्केट में तेज़ी रहने वाली है। सो आप उन स्टॉक्स पे फोकस करें जो अभी नहीं चले हैं या चलने को तैयार हैं, या ऐसा मत सोचिए कि बहुत चल चुके हैं अब क्या चलेंगे। मार्केट में वही चलते हैं जो चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 8 स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कम से कम मैं आपको 10 ऐसे और स्टॉक्स बता दूंगा जो हवा में उड़ने को रेडी है। ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टॉक है परसिस्टेंट। देखिए जिन स्टॉक्स के चार्ट्स मुझे सबसे स्ट्रांग लगे उन स्टॉक्स को मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूँ। हालांकि इनके अलावा भी कम से कम 10 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके चार्ट्स मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। देखिए ये स्टॉक के बारे में चर्चा मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, काफ़ी हफ्तों से कर रहा हूँ। ये आप लोग जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो लोग जानते होंगे। देखिए ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस जो है यहाँ पर रीटेस्ट किया और अगेन ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसे मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस इनवर्ट हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट स्टेज पर जाने के बाद वापस इसने रेड कैंडल बनाई और कंसोलिडेट हो गया। आप देखो अगर इसे नीचे जाना होता तो ये नीचे चले जाता, लेकिन ये प्राइस कंसोलिडेशन मोड में चले गया और फिर ऊपर जाने के लिए ये प्राइस रेडी है। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट पर हमें एक रिवर्सल सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि जो चार्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वो कभी उनकी RSI 50 के नीचे आती नहीं है, और अगर आती है तो वो कुछ समय के लिए आती है और वापस 50 के ऊपर चल जाती है और मार्केट वो स्टॉक या इंडेक्स हवा में उड़ने को तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ 50 के ऊपर रही RSI तो प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ प्राइस नीचे आई 50 के तो प्राइस बस कंसोलिडेट होता रहा, ज़्यादा नीचे नहीं आया। और देखो फिर यहाँ 50 के ऊपर चले गई RSI और फिर प्राइस देखो ऊपर कहाँ से कहाँ चले गया। तो इस तरीके से आप मार्केट को एनालिसिस कीजिए। यहाँ पर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इसकी नेक लाइन से हालांकि नीचे ट्रेड कर रहा है लेकिन एक ट्रेन लाइन मैंने मार्क की है जिसके आसपास ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और मेरा एनालिसिस और पक्का क्यों हो जाता है, देखिए यहाँ पर आप चार्ट्स को देखिए, चार्ट्स को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि चार्ट्स आपको क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये एक फ्लैग पैटर्न ही मैंने यहाँ पर फॉर्म किया है, आपको दिखेगा ये एक फ्लैग पैटर्न है। इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट स्टेज पे ये खड़ा है तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिल रहा है और प्लस डेली टाइम फ्रेम पर फ्लैग मिल रहा है और उसके ब्रेकआउट स्टेज पे मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए और पैसा बनाइए। जी हाँ, इस स्टॉक को रडार पे रखिए और पैसा बनाइए। दूसरा स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी।
यहाँ पर दूसरा स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी। इस स्टॉक की चर्चा भी मैंने पहले अपने वीडियोस में काफ़ी बार कर रखी है। जो स्टॉक्स अच्छे होते हैं केवल वही स्टॉक्स मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है मंथली चार्ट पर। हम सारे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। आप अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं करीब करीब सभी टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मंथली हो गया, वीकली हो गया और डेली चार्ट हो गया। ठीक है। कुछ आज मेरा कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसके लिए मुझे बियर कीजिए प्लीज़। और यहाँ पर ये देखिए, ये ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट किया है इस स्टॉक ने। और इसको अगर आप वीकली चार्ट करेंगे तो वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस ट्रेल लाइन को मैं हाल फिलहाल हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस इनवर्ट हेड एंड शोल्डर की चर्चा मैंने पहले भी आपको की हुई है। ये देखिए, और यहाँ पर ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। ये मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे फ्लैग बना के और डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पे क्लियरली इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर ट्रेड कर रहा है। और आप ये देखिए, थोड़ा सा और आप देखेंगे कि किस तरीके से चार्ट्स हमको क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है और इसे भी ब्रेकआउट करने की स्टेज पे खड़ा है। तो ये जो हाई टूटेगा 1066 रुपये का, जैसे ही हाई टूटेगा इसमें बड़ी तेजी, जी हाँ, ओबेरॉय रियल्टी में हमको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये जो जो पैटर्न स्लांटेड होते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो पैटर्न स्लांटेड होते हैं, स्पेशली ऊपर उठते हुए होते हैं, अगर बुलिश पैटर्न होते हैं तो वो कमाल के काम करते हैं। जी हाँ, कमाल के काम करते हैं। ऐसे मैंने कई एग्जांपल्स आपको मेरी वीडियोस में बताए हुए हैं। ये सभी चीज़ें कहीं लिखी हुई नहीं है, बट ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है इतने समय से बाज़ार में। ये देखिए, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर है और ये स्लांटेड है, ऊपर की तरफ उठता हुआ है, तो ये हवा में उड़ जाएगा इसका प्राइस, ये मान के चलिए। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी। तीसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। ये स्टॉक मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। टाटा कंज्यूमर और टाटा कम्युनिकेशन, उसके बाद से भी ये स्टॉक्स रुके नहीं हैं, स्पेशली टाटा कम्युनिकेशन। देखिए टाटा कंज्यूमर ने यहाँ पर मंथली बहुत ईजी एनालिसिस करते हैं। हम कोई जो लोग ये कहते हैं कि पुरानी चीज़ें नहीं चलती या बेसिक चीज़ें नहीं चलती है, मैं उन उन लोगों को कहता हूँ कि स्पेशली मेरे वीडियोस देखिए कि मैं किस तरीके से चीज़ें निकालता हूँ, किस तरीके से स्टॉक्स निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर मंथली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर लिया और यहीं से ऊपर जाने के लिए प्राइस रेडी है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे भी आपको सेम दिखाई देगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद 4 हफ्तों से 5 हफ्तों से कंसोलिडेशन कर रहा है प्राइस इसी नेकलाइन के आसपास, इसी ऊपर की ट्रेंड लाइन के आसपास। और यहाँ पर एक रिवर्सल सिग्नल यहाँ पर इसने वीकली चार्ट पर दिया है। डेली चार्ट अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको इस कंसोलिडेशन के करते वक्त, मैंने आपको हमेशा किया है, जब कहा है कि जब भी प्राइस कंसोलिडेशन करता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे एक सुंदर सा फ्लैग पैटर्न बना है। जी हाँ, यहाँ पर एक अमेजिंग फ्लैग पैटर्न बना है। तो ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट स्टेज पे ये खड़ा है, तो ये स्टॉक भी हवा में उड़ने को तैयार है। 853 रुपये के ऊपर, 853 रुपये के ऊपर ये स्टॉक सुपर डुपर ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि मंथली, वीकली, डेली, मतलब इसके हर पैरामीटर पे, हर टाइम फ्रेम पर देखिए कितने बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। अगला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। ये स्टॉक्स के बारे में भी मैंने पहले पिछले वीडियोस में चर्चा की थी और ये सभी क्रीम स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स में कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है और बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक खड़े हैं। देखिए रेगुलर मंथली चार्ट पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मिल रही है। लास्ट स्विंग हाई को इसने
अभी इसी हफ्ते बढ़िया कैंडल से क्रॉस किया है, ठीक है। और ये लास्ट स्विंग हाई को क्रॉस करता है तो उसके बाद बड़ी तेजी हमको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दो दो इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं एक बार फिर मार्क करके आपको बता देता हूँ कि ये इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर दो दो बने हुए हैं। और ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। और एक और इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये बना हुआ है जिसको भी ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो अभी तो बहुत ऊंचे टारगेट्स आने वाले हैं। जी हाँ, स्टॉक्स के चार्ट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ऊंचे टारगेट्स अभी भी मुझे चार्ट्स पर दिख रहे हैं। तो निफ्टी में मंदी आएगी कहाँ से? निफ्टी इटसेल्फ बहुत बुलिश पैटर्न्स रेगुलरली हर टाइम फ्रेम पे बनाकर बैठा है। तो किसी भी तरीके से मंदी के बारे में सोचना पाप ही है। और इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। अब जो मैं आपके सामने स्टॉक ला रहा हूँ वो है एम्फेसिस। ये स्टॉक भी मैंने आपको पहले चर्चा की है इस स्टॉक के बारे में। और ये देखिए कितना बढ़िया चार्ट है इस स्टॉक का। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर आप ये देखोगे कि ये अपने गोल्डन रेशियो के आसपास, ये 61.8% होता है। इस गोल्डन रेशियो के आसपास से ये स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर इसने एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है, मंथली चार्ट पर फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है, जो कि ह्यूज ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, ठीक है। और यहाँ पर वीकली चार्ट पर मैंने आपको बताया था इस जगह कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनाया है और इसके ब्रेकआउट स्टेज पे ये खड़ा था, तब मैंने आपको बताया था। और इस हफ्ते देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट कैंडल इसने यहाँ पर वीकली चार्ट पे दिया है। उसके बाद में मैं अगर डेली चार्ट पाता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट एक ही कैंडल पे आ गया है। तो आप देखिए कितने समय तक मार्केट ने परेशान किया लेकिन एक ही कैंडल में टारगेट दे देता है। तो अपना जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए कि हमें किस साइड कौन से स्टॉक में बैठना है, किन लेवल्स पे बैठना है जहां हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो और टारगेट्स बड़े से बड़े मिले। तो यहाँ पर देखेंगे हम मंथली वीकली डेली सभी सभी में हमको ये फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न हमको बॉटम में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह। तो यहाँ से इस हाई के टूटने के बाद में और भी बड़ी तेज़ी हमको एम्फेसिस में देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में फाइनली रिवर्स हो जाएगा और जो लास्ट हाई है उसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि किस तरीके से आपको सुपर स्टॉक्स जो सुपर स्मॉल स्टॉप लॉस पे आपके लिए खड़े हुए हैं उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करूं और उन स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊं और कैसे वो अपना ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन आपको चार्ट पर देते हैं, ये आपको सिखाने की कोशिश करूं। अगर इसी तरीके की मज़ेदार बातें अगर आप सीखना चाहते हो तो hifiinvesting.com पे आ जाओ। और ये कोर्सेज मैंने आपके लिए डेवलप किए हैं। इसमें स्पेशली फोर्थ वन जो कोर्स है वो पैसा बनाने वाला कोर्स है। जी हाँ, इसको मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है और जो लोग सीखना चाहते हैं वो सभी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं कम्प्लीटली, जो कि मैंने 28 ईयर्स के एक्सपीरियंस से इसको डेवलप किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी सुनने देखने को पढ़ने को मिलेगी जो आपने कहीं देखी सुनी पढ़ी नहीं होगी, जो मार्केट में 101% काम करेंगी। और इनमें मैंने बहुत सारी कमाई की स्ट्रेटजीज़, जो स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताता हूँ वो सभी स्ट्रेटजीज आपको सिखाई है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग ये कहते हैं कि पैटर्न्स काम नहीं करते हैं या चार्ट्स काम नहीं करते हैं तो आप स्टॉक सिलेक्शन गलत कर रहे हैं। देखिए पैटर्न्स 4 स्टॉक्स में बनेंगे, सेम पैटर्न बनेंगे लेकिन चलेगा एक ही स्टॉक या 2 ही स्टॉक, तो हम उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। तो उन स्टॉक्स को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको इस कंप्लीटली इस कोर्स में अवेलेबल कराई गई है। और इस कोर्स में आपको मिलने वाला क्या है?
ये कोर्स सबसे पहले मैं बता दूँ 9999 का है, और अगर आप इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपको मिलने वाला है 48 वीडियोज़, जी हाँ 48 वीडियोज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस के मिलने वाले हैं। कोई रटी-रटाई विद्या आपको इसमें नहीं बताई जा रही है, इसमें पूरी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, और हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है और जो लोग सीखना चाहते हैं और उससे पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं लेकिन उससे पैसा नहीं बना पाते हैं, तो ये सभी चीज़ें इस कोर्स में सिखाई गई है, जो आपको इसके बाद में कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बड़े आराम से अप्लाई करके इन मेरी स्ट्रैटेजीज़ को बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे हाउसवाइफ हो, सभी लोग ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा 2 महीने का टेलीग्राम का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन वाला जो चैनल है, वो भी आपको 2 महीने का एक्सेस उसका फ्री मिलने वाला है, जिसका चार्जेस भी 3000 रुपीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपका सीखने का मन हो तो आप hifi-investing.com पे जाके यहाँ पे क्लिक करके और अपनी डिटेल्स भर के ये कोर्स यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गई कोर्स की बात। ज़रूरी नहीं है आप लें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो लें, अदरवाइज़ मेरे जैसा एनालिसिस करना चाहते हैं तो सीखें, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। कोफोर्ज, यस, नेक्स्ट स्टॉक है कोफोर्ज। इस स्टॉक के बारे में मैं काफ़ी समय बाद चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टॉक भी मैंने रिवर्सल पॉइंट पे आपको इंडिकेशन दिया था कि ये स्टॉक यहाँ ही कहीं यहाँ कहीं से रिवर्स होने वाला है। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये स्टॉक। देखिए ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक अच्छा लगने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर मंथली चार्ट पर एक जो डाउनफॉल इसने दिखाया था, उसके बाद में ये अब ट्रेंड में आ गया है। इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, हायर हाई लगाना इसने चालू कर दिया है। इसके बाद में ये कप एंड हैंडल, ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद और ऊपर की तरफ चल पड़ा है प्राइस। इसके बाद में से डेली चार्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा, और इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर को भी ये उसकी नेकलाइन को इसी लास्ट वर्किंग डे को इसने ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो आप देखेंगे कि मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे ये चार्ट अच्छा लगा और मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक मेरे ख्याल में यहाँ बॉटम बना चुका है। जब कोई नई वेव के बॉटम में इस तरीके के बुलिश पैटर्न बनते हैं, सीखने वाली बात यही है, जब भी कोई नई वेव स्टार्ट होती है और उसके बॉटम में बुलिश पैटर्न्स बनते हैं, तो हम श्योर हो जाते हैं कि अब ये स्टॉक नीचे आने को रेडी नहीं है। यही बात सिखाने के लोग लाखों रुपए लेते हैं। ठीक है, कोफोर्ज, इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और जो धमाकेदार 2 स्टॉक्स बचे हैं वो है पब्लिक का प्यारा नेशनल एल्यूमिनियम। इस स्टॉक के बारे में भी कई लोग मुझसे पूछते हैं ये स्टॉक कब चलेगा। मैंने हर समय उन्हें बताया कि ये स्टॉक ज़रूर से चलेगा, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है। देखिए यहाँ पर ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर मैंने ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही है, पर्पल और ब्लू लाइन, इससे मैंने एक ट्रायंगल मार्क कर रखा है। इस ट्रायंगल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने, और इस ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है यहाँ पर और एक कंसोलिडेशन मोड में चले गया काफ़ी महीनों से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 1 साल से ये कंसोलिडेशन मोड में चले गया था, और इसी हफ्ते ये स्टॉक जागा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया और बढ़िया वीकली ऑलमोस्ट मोरबुजो कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक भी नीचे आने वाला नहीं है। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक क्योंकि अभी बॉटम में मिल रहा है आपको, इसलिए मैं इसी जगह आपको आगाह कर रहा हूँ। मेरे किसी भी स्टॉक में आप देखोगे ना, कभी भी बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा आपको। तो छोटे स्टॉप लॉस पे आप एंट्री बना सकते हो, और बड़े टारगेट्स, अगर आपने इतना एनालिसिस तो सीख ही लिया है कि इसका जो टारगेट है वो कितना आएगा, तो अगर आप इसका टारगेट कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा, चार्ट्स पे टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है। तो आप
खुद से देखिए कि बिल्कुल बॉटम में हमें, अगर आप इसका टारगेट कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से ये प्राइस कुछ भी नहीं है इस स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक में आप इसी जगह एंट्री बना सकते हो, क्योंकि इसमें डाउन साइड अब मेरे ख्याल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये स्टॉक है, और आखिरी स्टॉक है सुपर सॉलिड इंडिया मार्ट। ये स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। ये 8 स्टॉक है जो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इंडिया मार्ट देखिए, ये भी स्टॉक मैं आपको बिल्कुल बॉटम से बता रहा हूँ कि ये स्टॉक रिवर्स होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। कैसे? देखिए, यहाँ पर मैं रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट गोल्डन रेशियो के आसपास यहाँ कंसोलिडेशन करके प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया था, राइट? उसके बाद में इसने यहाँ पर ब्यूटीफुली, जी हाँ, ब्यूटीफुली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, फिर उसका कप बनाया, यानी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, और इसके प्राइस ऊपर इसको ब्रेकआउट करने के लिए चल पड़ा है। कैसे चल पड़ा है? देखिए, मैं इसे वीकली चार्ट कर रहा हूँ, पहले मंथली किया था। आपको वीकली चार्ट पे भी ब्यूटीफुली आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा, चाहे आप इसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह दीजिए, जैसा भी आपको समझ आए, लेकिन दोनों ही बुलिश पैटर्न है। इसके अलावा एक और पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है जिसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। जी हाँ, बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न के भी ब्रेकआउट स्टेज पर ये आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है इस हफ्ते इसने ब्रेक कर दी है, और मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और फाइनली इस फ्लैग की अपर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगा, और बहुत बड़े टारगेट्स, इंडिया मार्ट में बहुत बड़े टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, और यही लो रहने वाला है। जी हाँ, यही लो रहने वाला है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे बहुत बड़े सुपर टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने आपको फ्लैग बना के दिखाया है, और इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज ये 8 स्टॉक मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आया। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट होता है मेरे वीडियोस बनाने से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।